नाज़रीन मोहतरम, मुहर्रम अल हराम का महीना आते ही जो शिया लोग होते हैं या राफिदी लोग होते हैं वो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में मातम मनाना और मरसिया पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनका देख करके बहुत सारे सुन्नी हजरात भी इस रस्म रिवाज को इख्तियार करना शुरू कर दिए हैं। तो आइए आज हम ये जानें कि अहले सुन्नत वल जमात में क्या है और इसका सही मसला क्या है कि ये हमें मातम मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, या इस तरीके से जो मरसिया पढ़ा जाता है इसका पढ़ना हमारी शरह में दुरुस्त है कि नहीं। सब कुछ इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। हजरात मोहतरम, मरसिया का मतलब क्या होता है? मरसिया का मतलब यह होता है कि जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसकी खूबियों को बयान कर करके कुछ लोग रोते हैं और गिरेबान को फाड़ते हैं, बालों को बिखेर देते हैं। खास करके औरतें ये काम करती हैं, मरसिया पढ़ती हैं। और मातम मनाना यही होता है कि उनकी याद में रोना बिलखना ये सारा काम किया जाता है। तो अब आप सबसे पहली बात इसको अंदाज़ा लगाइए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर मातम मनाना या मरसिया पढ़ना कैसे दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि मातम तो उसका मनाया जाता है जो मर जाता है। और अहले सुन्नत और जमात का मानना यह है, बल्कि कुरान का फरमान यही है कि शहीद पर कभी मरता नहीं है, मेरा हुसैन तो जिंदा है। कुरान ने कहा है जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो तो जिंदा हैं। तो जो आम शहीदों के बारे में कुरान कह रहा है कि वो जिंदा हैं, तो जो सैयदुल शुहदा हैं, इमाम अली मुकाम है, इमाम हुसैन हैं, तो बिला शुबा वो जिंदा हैं और अल्लाह ने उनको मखसूस ज़िंदगी अता कर दिया शहादत के बाद। तो जब मेरा इमाम जिंदा है तो उनके नाम पर मातम मनाना, मरसिया पढ़ना यह कैसे दुरुस्त हो सकता है? एक बात तो ये मैंने आपके रूबरू पेश की। दूसरी बात यह है कि हमारी शरह में मातम मनाने की इजाज़त भी नहीं है हमारी शरह में, क्योंकि ये मौत और ज़िंदगी ये अल्लाह के दस्ते कुदरत पर है। जब तक जिसकी हयात होती है वो दुनिया में रहता है, फिर दुनिया से चला जाता तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, वो दारुल फना से दारुल बका की तरफ चला जाता है। तो इसमें मातम मनाने की कौन सी सूरत है? बिलाशुबा ये सारी बातें खिलाफ शरअ है और ना अक़लन दुरुस्त है ना शरअन दुरुस्त है। अब शरअ की अगर हम बात करेंगे तो खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान आप सुनिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनिल मरासी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरसिया पढ़ने से मना फरमाया। मरसिया पढ़ना जिसमें गा गा कर किसी की खूबी या खामी को बयान करके रोया जाए, तो इस तरीके से मरसिया पढ़ना। देखिए, बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर सही ढंग से कोई कलाम पढ़ा जाए जिसमें बुजुर्गों की मनक़बत हो वो तो दुरुस्त है, लेकिन ऐसी बातों का बयान करना जो मन गढ़ंत हो, जो बनावटी बातें हों, बिलाशुबा नाजायज़ व हराम है। क्योंकि जो काम किसी ने किया नहीं हम उसको बयान कर करके रो रहे हैं या लोगों को सुना रहे हैं, तो ये तो झूठी बात हो गई। तो इसी बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरसिया ना पढ़ा जाए। और साथ ही साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी रिवायत है जहाँ पर यह है कि नबी जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो औरतें वहाँ पर चीख कर रोना शुरू कर दी और नौहा करना शुरू कर दी। चीख चीख कर रोती और नौहा करती, गा गा कर कुछ गाती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब आँख या दिल से रोना हो तो अल्लाह के जानिब से है और रहमत है, और जब हाथ और ज़ुबान से हो तो शैतान की तरफ से है। ये मिशकात शरीफ की रिवायत है। तो हुजूर ने यहाँ पर दर्ज दे दिया कि अगर कोई फ़कत आंसू बहाए, आवाज़ बिल्कुल ना हो, तो ये हमारी शरअ में जायज़ है। जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे। तो आंखों से आंसू बहाना, चेहरा गमगीन हो जाना ये तो दुरुस्त है, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर रोना, उल्टी पुल्टी बातें बयान करके रोना, ये हमारी शरअ में बिल्कुल जायज़ नहीं है। खुद हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। तो हदीस की मिज़दाक बिल्कुल यही बात है कि आज भी मातम मनाना या मरसिया पढ़ना इमाम आली मकाम और जुमला शुहदाए करबला के नाम पर किसी भी एतबार से जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी बिना पर जो लोग ऐसा करते हैं उनको इस काम से बाज आ जाना चाहिए, नबी की हदीस को देखें और शरीयत के मुआफ़िक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ख़वातीन को या ऐसे मुसलमानों को समझ अता करे जो खिलाफ शरअ काम में मुलव्विस हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।